हरे कृष्णा हरे रामा। आ, जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो ये शादी है, जो ये मैरिज है, तो इसमें ज्योतिष के हिसाब से हम सेवन्थ हाउस देखते हैं कि भाई व्यक्ति का जो सेवन्थ हाउस है वो कैसा है। अब हम जैसे राहुल गांधी को देखते हैं और नो डाउट कि राहुल गांधी का सेवन्थ हाउस मतलब कैसा होगा। सबको पता है कि राहुल गांधी की शादी नहीं है। और वैसे मैं ज्योतिष में बिल्कुल नया हूँ और मैं मेरे हिसाब से मेरा बताऊँ तो मेरे 7.5 का जो आधा पड़ाव है वो आ चुका है। यानी जो हाँ, जिसमें जैसे जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये कहते हैं कि भाई आपने राहु का 18.5 भी देख लिया, गुरु का भी देख लिया, या जैसे चंद्रमा में आप पैदा हुए, मंगल हुए, यानी मंगल और राहु और गुरु और ये शनि और बुध में मान लो। मतलब कहने का मतलब है जैसे मैंने 3-4 देखी तो मुझे भी तजुर्बा हुआ कि इन दशाओं में एक्चुअली होता क्या है। अब जैसे राहुल गांधी है और देश के लिए मान लीजिए इतना सीनियर व्यक्ति है, सेवन्थ हाउस अपन देखते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम साइड चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जैसे पहले मैं राइट में बैठता था, अब इधर लेफ्ट में बैठने लगा हूँ। तो अभी जैसे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर जो है ये जो हैं शील प्रभुपाद जी, तो हाँ, इनके यहाँ क्या है कि व्यक्ति को प्रभु जी बोलते हैं और वो जो महिला होती है उसको माता जी बोलते हैं। जब मैं नया नया इसमें एंटर हुआ इनके साथ तो ये आपस में इस तरीके से मतलब कन्वर्सेशन करते थे कि भाई ये प्रभु जी हैं, ये माता जी हैं, ठीक है। और बाकी जैसे भगवत गीता मान लो, जैसे इन पंडित जी के साथ हमने इतनी बातें करी, कोई दूसरा आया उसको भी जैसे मान लो 200 रुपये कमाने के लिए हमने, पर कुछ कुछ जो पॉइंट हैं वो हमारे को जैसे भगवत गीता में जैसे कभी लेक्चर अटेंड किया तब समझ में आया कि जैसे इसका जो पहला अध्याय है वो है कि हम छोड़नते सभी, मतलब माफ़ कर, ऐसा कुछ मतलब समझिए इस चीज़ को, इतना ही आया। बाकी जो ये एक जो नए गुरु जी हैं जो इन पंडित जी ने हैं, वृंदावन दास महाराज जी, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब आप सोचिए। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब मैंने मेरा बताया कि मैं कितना मतलब नया हूँ। तो जैसे राहुल गांधी का मतलब सेवन्थ हाउस, और देखिए अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी फ़िलॉसफी, अपना अपना मतलब वो है। और मुझे क्या, राहुल गांधी जो है शुरू से जो है, अब एक चीज़ देखिए आप कि जैसे थोड़ा सा जैसे मान लीजिए मैं और जैसे राहुल गांधी की जैसे देखिए ठीक है, अब जो भी जैसा है लोग कहते हैं ऐसा है वैसा है। आप ये देखिए कि मान लीजिए कि अ, राजीव गांधी का मान लो बेटा हो गया और सोनिया गांधी का, हाँ मतलब राजीव गांधी और सोनिया गांधी का मतलब पुत्र हो गया। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं आया या नहीं करी, ये नहीं। देखिए क्या होता है कि कई बार लाइफ में बैड इम्प्रेशन होते हैं। और जो राहुल गांधी है, आप सोचिए कि इनके पिताजी के साथ क्या हुआ इन वेरी शॉर्ट। और जैसे मान लीजिए मैं हूँ, खैर ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी तो खूब बीमार रहे, ये रहे वो रहे। तो जैसे कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो ये सोचने वाली बात है। तो ठीक है, फिर भी वो व्यक्ति जो है देश के लिए इतना कुछ कर रहा है। आज अगर किसी के पिताजी को मान लो ज़रा सा तू कह दे तो मजाल है उसके बेटे से आप कोई काम करवा लो। फिर भी जैसे इसके पिता के साथ यहाँ पे ऐसा हुआ, तो आप सोचिए कि फिर भी ये व्यक्ति जो है इस देश के लिए, आप सोचिए जो भी कुछ है वट एवर,
अच्छा, सामने जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए भारत में चलता है कोई प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का आप 7 हाउस क्या देखोगे आप? जैसे मान लो ये कि जो आजकल ये मुख्यमंत्री हैं, और अगर राजस्थान में भी देखें मान लो, तो जैसे सीएम रही मान लो वसुंधरा जी हैं, जैसे मान लो इनका भी अगर आप देखो, या और थोड़ा पास में जैसे ये क्या नाम आता है, जैसे सचिन पायलट है मान लो, इसका भी, या अभी जो नई ये जो डिप्टी सीएम बनी है, क्या नाम है इनका, ये जो है आदित्य कुमारी जी। तो कहने का मतलब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये प्लैनेट्स की पोजीशन होती है। और चलते चलते मान लो इस भूल भुलैया में, जैसे मान लो मेरा भी जैसे एक पन्ना अभी तो लगा हुआ है, खैर अपन तो टचवुड। तो कहने का मतलब ये है कि टचवुड ये है। तो राहुल गांधी की बात हो रही थी, ठीक है, अब जो भी जैसा है, जो भी कुछ है, तो कई बार प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी होती है कि व्यक्ति का जो दूसरा वाला जो पेयर है वो नहीं बन पाता। अब ठीक है, जैसे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मान लो क्या होता है वो सबको पता है, फिर भी ये जो बॉलीवुड वाले हैं यार, ये भी अपना जो है अपनी जान बचाते हैं, फिर भी मतलब मुश्किल मुश्किल करते करते जो है इनके साथ भी जो है ये 7th हाउस जो है गड़बड़ हो जाता है। बात राहुल गांधी की हो रही है। राहुल गांधी एक सीनियर पॉलिटिशियन है। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आज, जैसे मैं भी थोड़ी छोटी मोटी जैसे पॉलिटिक्स करता हूँ, तो आप मानेंगे नहीं, कोई बड़ी गाड़ी रुकती है, भैया आप तो इसमें चलो। कुछ कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी है जिन गाड़ियों को व्यक्ति मतलब ख़रीद के भी जैसे मान लो न बैठ पाए, जैसे मान लो उन गाड़ियों में जैसे मुझे बैठने का मौका मिलता है, सेवा भाव का भी मौका मिलता है। तो आप सोचिए कि पॉलिटिक्स में क्या होता है, और एक जो नेता होता है उसका विज़न कितना आगे तक होता है। आज जैसे ये राहुल गांधी है, तो आप सोचिए कि इनके जो पीछे जो नाम आते हैं, और जो पेरेंटल पॉलिटिक्स है, मतलब जो राजनीति है भारत में, वो इसी परिवार से निकली। नाउ आई कम टू द पॉइंट, जैसे और जैसे मैं इनके साथ जैसे ये जो हैं अपने जो शिवरी शर्मा, जो भी कुछ है, मतलब जैसे 2 4 5 नाम आते हैं, तो ये भी कट्टर जिसे कहते हैं कांग्रेस। देखिए अपनी अपनी वो है, बाकी तो अब आज जैसे जो राजस्थान है, यहाँ पे जैसे मान लो ये जो सीएम है, मान लो भजन लाल शर्मा है, जैसे यहाँ के कोई क्या बने हैं, ये शादी में आए थे, क्या गोपाल शर्मा है मान लो। तो खैर ये तो एक राजनीति है, आप समझिए। अब इतने नाम आने के बाद, जैसे मान लो हम जैसे मान लो ज्योतिष में आसपास के 2 4 नाम लेते हैं, या जो बताने वाला होता है उसके 2 4 नाम लेते हैं। तो जो राहुल गांधी जो है, आप सोचिए कि कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं। जैसे मैं एक साइकेट्रिक का पेशेंट, तो मेरे पिताजी जब भी किसी को कभी रोड पे या ऐसे कभी कहीं कुछ भी देखते थे, तो उनके दिल में एक अजीब सी यूँ होती थी। कई बार तो जैसे रात को मैं उनको जोधपुर हावड़ा ट्रेन पकड़ाता था, वो लेट आती थी 11 बजे, तो जैसे मैं चाय मंगाता था, ये मंगाता था मानो, तो मेरे पिताजी जैसे पास में अगर कोई वहाँ प्लेटफॉर्म पे है, तो वो उसको भी पकड़ाता था, और वो कहते थे यार देख तेरा भाई है। तो अच्छा, फिर जैसे मान लो फिर पिताजी जैसे बीमार हुए, तो पिताजी को जैसे न्यूरो प्रॉब्लम हुई, तो हमने जिस डॉक्टर को दिखाया मान लो गए, तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई जो प्रॉब्लम आपको है वो इनको नहीं है, इनको है वो उनको नहीं है। तो आप जो है जिस हॉस्पिटल में आए हैं, ये आपको, और उन्होंने ये समझाया कि ये जो समस्या है जिस शहर में आप रह रहे हो, वो 15 या 1600 लोगों को ही बैड लग। तो मेरी जो अंदर से जो इच्छा थी, मतलब यूँ अंदर से यूँ हुआ कि यार जो ये जितने भी ये न्यूरो वाले हैं, तो एक अंदर आदमी के एक चुभन हो जाती है। तो हाँ नहीं, जहाँ पिताजी जब बीमार हुए तब तक तो मेरी भी शादी वादी हो गई थी और बच्चे भी हो गए थे। तो हाँ, एक बार पहले मतलब तो पिताजी जैसे ये पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स की बात करते थे, पिताजी भी कहते थे कि यार ऐसे ऐसे है। अच्छा हाँ, हमारे एक नेता और हैं, वो अविनेश महर्षि है,
उन्होंने क्या है कि मौका देखा, और वो पहले तो आप सोचिए 2-4 पार्टियों में थे, वो इंटरनली शुरू से थे तो वही उसमें, पर वो क्या है मौका देख के जो है, जो वसुंधरा सीएम है उनसे होते हुए जो है वो किधर जाके, वो पता नहीं किधर क्या एमएलए बने, तो वो भी बीजेपी में चले गए। अदरवाइज़ जैसे मान लो मेरा तो संपर्क रहा नहीं, तो पिताजी को भी क्या है कि ये जो राहुल गांधी है ये बहुत पसंद था। पर जैसे कभी जैसे कोई बात होती, जैसे मान लीजिए एक बार जैसे मेरे पिताजी, हम स्कूटर पे जा रहे थे, तो मेरे स्कूटर पे से मैं नाम लिखा रहता था, तो नाम में कोई पुलिस वाला वगैरह रोकता नहीं था। तो पीछे मान लो पंडित जी बैठे हैं, तो हाथ में ऐसे पैसे ही थे, 2500 ऐसे थे, हाँ 2500 थे, और मेरे पिताजी वो जो पैसे हैं वो जो मेरी मतलब पत्नी श्यामा उनको देने जा रहे थे। तो वहाँ जैसे पोस्टर वोस्टर लगे थे तो उस वक्त जैसे आते रहे, तो अच्छा हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको पता है, तो आगे आने लगे, तो फिर मैंने जैसे पूछा, मैंने कहा कि पिताजी, तो पिताजी बोले देख मेरी वजह से तेरा जो, हालांकि हम बात करते थे तो तेरी वास्तु बिगड़ गई। तब मैंने धीरे से पूछा, मैं पिताजी ये ऐसे इधर से इधर कैसे हो गया? तो पिताजी कहते थे कि भाई कई बार ऐसा होता है कि पिता की वजह से पुत्र का जो घर है वो जो भी होता है वो इफ़ेक्ट करता है। तो पिताजी कहते तू मेरे साथ रहता है हमेशा, और जैसे मैं तेरे पीछे बैठा हूँ तो बैठना तो किसी और को चाहिए था, बात वो हो जाती थी। अब फिर खैर जैसे मान लो जैसे गए स्कूटर से, तो मेरे पिताजी गए जाके जो 2500 जो पकड़ा के जैसे नीचे आए, तो आके जैसे आने लगे, तो पिताजी बोले कि जैसे अब जैसे संसार से मान लो, मतलब मैं जब, तो कहने का मतलब ये है कि, तो कहते थे कि तेरा घर जो है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। और इन वेरी शॉर्ट हम एक नाम जो है पंडित जी का बहुत यूज़ करते थे, तो उन पंडित जी के साथ भी यही है, जो ये यहाँ जैसे है वो पुलिस में है, तो हम उनका नाम सभी जगह यूज़ करते थे। जैसे सीपी शर्मा नाम था उनका, वो था कि अभी भी हैं वो, तो उन्होंने भी अपने माता पिता की खूब सेवा करी। हाँ, पहले पिताजी की खूब सेवा करी, फिर माता जी की सेवा खूब करी उन्होंने। हाँ नहीं, उनका तो सेवन था, उनका तो सही है, तो कुछ कुछ ऐसा होता है। तो आई कम टू द पॉइंट, बात राहुल गांधी की हो रही थी, मैं भी देख के बोलता हूँ। तो जो भी व्यक्ति अपने पिता से ज़्यादा अटैच होता है, फिर मामला जो है वो हो जाता है। अब जैसे मान लो पंडित जी, आप जैसे मान लो इतने नाम, जैसे मान लो कोई मुझे सुने करे, तो इसकी रेमेडी क्या है? जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लो मेरा वीडियो मान लो राहुल गांधी सुने तो उसकी रेमेडी क्या है? देखो मैं एक बार बताऊँ आपको कि जितनी मुझे समझ है, जैसे मान लो मुझे तो जैसे ज्योतिष 46 के बाद का है कि 46 के बाद आप अच्छी ज्योतिष बोलोगे, बढ़िया बोलोगे। ऐसा भी मैं नहाया नहीं हूँ आपको तक। तो ज्योतिष में ये होता है कि अगर किसी लड़की का अगर खेल बिगड़ रहा है, मतलब मान लड़की की शादी भी हो जाए, मान लो बच्चे भी हो जाए मान लो, और लड़की की माँ अगर लड़की के बीच में कुछ बोले, तो आप ये देखिए कि जो उनकी जो शादी है मान लो लंबी चल रही हो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी कोई शब्द है ज्योतिष के, वो मामला वहाँ बिगड़ जाता है। अब जैसे मान लो, हाँ जैसे राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी की तो मान देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, माँ जब बीच में बोलती है तो भी मामला नहीं बिगड़ता। कहने का मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कम शब्दों में समझा जाता है। अब जैसे मान लीजिए राहुल गांधी की मान लो शादी हो और माँ बीच में बोले, तो काम खराब हो। तो यही चीज़ें हैं। और ज्योतिष में क्या होता है, जैसे अपन एट प्रेजेंट किसी बड़े व्यक्ति को देखते हैं और उससे जो है एस्ट्रोलॉजी निकालते हैं। और आज जैसे यूट्यूब है, मान लीजिए यूट्यूब पे जैसे मान लीजिए मेरे वीडियो चलते हैं, तो यूट्यूब पे भी जैसे आप जैसे मान लीजिए जब राहुल गांधी को आप सर्च करते हैं तो वहाँ बॉलीवुड के भी आते हैं, सब आते हैं। कई बार तो जैसे लोकल कहीं लड़ाई हो जाती है तो उनके वीडियोस भी आते हैं। तो कहने का मतलब यूट्यूब भी
आपको ज्योतिष में, एस्ट्रो में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो, मगर एक एज के बाद कई बार तो हम देखते हैं कि कई जो सीनियर होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत बड़े उम्र पे आने के बाद भी वो जैसे मान लीजिए शादी कर लेते हैं। तो शादी की जो रेमेडी है, शादी की जो रेमेडी है, अब जैसे मान लीजिए, जैसे अब बात जैसे मान लो राहुल गांधी की चल रही है, तो व्यक्ति को लास्ट जो है वहाँ तक भी उसे इंतज़ार करना चाहिए। जैसे मान लो मैं 44 का हो गया, 45 का हो गया, अब ठीक है, जो जैसा समय है, तो जैसे मान लीजिए मैं 1-2 दशा और देखूं, जैसे मान लो ये पंडित जी कहते हैं भाई शनि है, शनि 19 का है, फिर बुध की आएगी, फिर ये आएगी, वो आएगी, तो माइमेंट उससे ये दशाएं होती हैं, ये आके चली जाती है। और 7th हाउस में एक चीज़ देखनी चाहिए कि व्यक्ति को इंतज़ार करना चाहिए, और इंतज़ार करके जो पुरानी चीज़ें उन्हें भूलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जो है, मान लो अगर अपने माता पिता को याद ना करे, जैसे मान लीजिए राहुल गांधी से टैली करते हुए और भी जैसे बहुत से लोग हैं, तो जो 7th हाउस है उसके सुधरने के चांस हैं। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि मैरिज जो है वो करने के लिए व्यक्ति को इंटरनली तैयार होना पड़ता है, मन से जो है मन मिलता है। इसमें एक जैसे मान लीजिए किसी का, मान लो किसी की मैरिज नहीं हो रही है, तो मैरिज नहीं हो रही है इट मीन्स उस व्यक्ति के अंदर मतलब फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, वो मतलब मन से जैसे किसी चीज़ को मतलब एक दिमाग में जो है सेट करके जो है बैठा है। तो ये है कि जो 7th हाउस है तो राहुल गांधी का, वो बड़ा ही जैसे कहते हैं वो है, और बहुत सीनियर मान लीजिए पॉलिटिशियन है। बाकी जैसे मैंने इतनों के नाम लिए। और एक चीज़ ये है कि कई बार व्यक्ति बड़ा होता है, मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, अब मान लीजिए पिताजी नहीं है, आज कितने साल हो गए, तो मैं पिताजी के साथ मान लो जैसे जिन जिन लोगों के साथ जाता था, मान लीजिए, या जैसे मान लो मैं उनके साथ कहीं उनके साथ, या मान लो सीनियर बैठा था, आज जैसे मान लो मेरे छोटे जो 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 आते हैं सीनियर, तो वो उसमें दिक्कत आती। तो वैसे ही जो है कई बार पिता ऐसे बड़े पोस्ट पे होता है। अब जैसे मान लीजिए जनरल, अगर आप कहीं स्टेट या लोकल सिटी वाइज देखें, मान लो किसी के पिताजी मान लो बहुत बड़े जज हों, या बहुत बड़े मान लो ये मजिस्ट्रेट वगैरह कुछ हो, तो उनका जो बेटा उसको बहुत दिक्कत आती है। या कोई किसी का मतलब पिता बहुत बड़ा डॉक्टर हो, तो उसके बेटे को बहुत दिक्कत आती है। तो 7th हाउस जो होता है वो ऐसे जो है, अब इसको सुधारने का तरीका, जैसे मान लीजिए मैंने ये जैसे वीडियो है, जैसे मान लीजिए पहले मैं इधर बनाता था, ठीक है, अब अपने तो जैसे मान लो अभी जैसे पंडित जी इस्कॉन वाले हैं, बीच में जैसे कौन से बाबा हैं, ये कहाँ करोई वाले बाबा हैं, आई कम टू द पॉइंट में मेरी बात है। तो व्यक्ति को ऐसा लगे कि यार 7th हाउस तो बनाएं, और जैसे मान लो मेरा वीडियो सुना, जो व्यक्ति बोल रहा है वो खुद ही मान लो अपनी बात पे मान लो कॉन्फिडेंट नहीं है, और खुद कह रहा है कि भाई मुझे भी बोलना नहीं आता, और मेरे खुद के 7.5 है, जहाँ मान लो थोड़ा बहुत ज्योतिष का क्लू मिला है, तो वो खुद कह रहा है कि भाई 2.5 साल बाद मैं अच्छे से बोलूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, जैसे मान लीजिए अगले ने पार्टी भी चेंज करी है, तो हरे राम हरे कृष्णा का मान लो मंत्र का जाप करे, और हरे राम हरे कृष्णा का मंत्र का जाप करे। और जो ये भगवत गीता है ये भारत में सब जगह अवेलेबल है। हमारे भी इस ऑफिस में मान लीजिए कितनी तो हमने बांट दी, और कितने लेक्चर इन्होंने, बाकी कई लेक्चर तो मैंने भी आप समझ ही दे दिए। तो भगवत गीता में समझे ये बर्थ वगैरह क्या होते हैं, और हाँ, जैसे महामंत्र की मान लो वो चैंटिंग करें। जैसे मेरे को मान लो 60 कल जैसे क्लास थी, तो उसमें जैसे उन्होंने डॉट मार दिया कि आप एक माला भी नहीं फेरते, तो ये भाग्य की बात होती है। तो इन वेरी शॉर्ट बात राहुल गांधी शुरू हुई थी, बीच में जैसे मैंने कईयों के नाम लिए। तो कहने का मतलब ये है कि 7th हाउस अगर किसी का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए मेरे वीडियो को आजकल लोड करके भी लोग सुनते हैं टैलेंट तक, जैसे कोई छोटा व्यक्ति हो, खैर छोटा था कोई भी व्यक्ति नहीं होता, या मान लो कोई भी हो,
कोई भी माता जी हो, प्रभु जी हो, प्रभु जी मान लो बदमाश होते हैं, नो डाउट, हरे राम, मुझे भी मंत्र याद नहीं है, तो ये मंत्र का जाप करें और ये जो चैंटिंग है वो करे। नो डाउट जो 7th हाउस है वो व्यक्ति को माला फेरते फेरते ही मानव दिखाई देगा, और अगर कोई डिस्टर्ब चल रहा है तो वो भी गाड़ी जो है पटरी पे आ जाएगी। और देखिए क्या होता है कि व्यक्ति कई बार, खैर जैसे मैं तो ज्ञान उसको हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि उसका 7th हाउस जो होता है वो कई बार दूसरों से मान लो जो है बिगड़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्यक्ति जो है, आप एक चीज़ देखिए कि आप जैसे मान लो किसी से लड़ रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी की जो फाइट है, मान लो सामने जैसे मान लो जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनसे, तो ऑलरेडी वो व्यक्ति, अब जैसे मान लीजिए मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मान लीजिए इतने सीनियर व्यक्ति का अपन नाम ना लें, जैसे मान लो मेरी लड़ाई मेरी जो पत्नी है उसके भाई से, जो नाम है श्याम शरण सुंदर, तो अब वो, हाँ मान लो, अब वो व्यक्ति, आप सोचिए कि एक संत परवती का व्यक्ति, जो ये निम्बाकाचार्य जो है, ये भी जो भी कुछ है, तो वो इस्कॉन या BAPS जितनी भी नहीं, पर वो मान लीजिए, तो कहने का मतलब अगर मैं उस व्यक्ति से मान लो लड़ाई करता हूँ, जैसे मान लीजिए अब अच्छा मुझे आप समझिए हनुमान चालीसा भी नहीं आता है, देख तो क्या मुझे से नहाया नहीं जाता है, मैं बताऊँ आपको, और जैसे जूते हैं, स्वेटर हैं, ये मैं बताऊँ कोई दूसरा अगर करे तो वो वाली बात है। तो अगर मैं उस व्यक्ति से लड़ाई करूँगा मान लीजिए, तो मेरी बैंड बज जाएगी, मैं आपको बताऊँ। अब इस जन्म में तो 7th हाउस क्या ख़राब होगा, आगे आने वाले जो कोई बर्थ भी होंगे तो उसमें भी जैसे मान लीजिए मेरी जो शादी है वो नहीं होगी। अच्छा शादी जो है, बात राहुल गांधी से चली थी, क्योंकि मैं इसमें मैं देख के बोलता हूँ, तो अपन मान लीजिए लड़ किससे रहे हैं, खैर वो भी अपना है। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी की लड़ाई मान लो नरेंद्र मोदी PM से होती है, तो दोनों वैसे एक ही है, मैं बताऊँ आपको, आप यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं या सोशल नेटवर्क साइट पे देखते हैं, तो उनमें वो लड़ाई नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, या मान लीजिए जो ये हैं श्याम शरण, जो भी नाम आता है, मुझे नाम भी नहीं आता, मैं बताऊँ, तो इनमें ऐसी कोई लड़ाई नहीं, कभी आपस में मिलते नहीं, कोई तू मैं नहीं, बट ये प्लैनेट्स की जो है पोजीशन बनती है, और कई बार जैसे व्यक्ति परेशानी में पड़ जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार जो पास्ट बर्थ है ये उसकी समस्या है। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको, ये जो महामंत्र है इसको जब के ही मान लो निकाला जाता है, अदरवाइज़ तो इसमें कोई रास्ता नहीं है। और रिलेशंस होते हैं, अब जैसे रिलेशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए वास्तुशास्त्र में, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, भाई इधर मास्टर बेडरूम होना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, उधर वो होना चाहिए, और फिर जैसे मान लो पीछे से मान लो टैली करते हैं तो पता लगता है कि जिनकी शादियां हुई हैं वो आपस में मान लो उनकी बन नहीं रही है। तो ये ऐसा ही है। इन वेरी शॉर्ट, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। तो जो 7th हाउस है, ये 7th हाउस जो है ये अगर बनाना है तो ये महामंत्र का जाप है वो करना होगा। और रही बात जैसे भगवद गीता है, जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट है इसका जो अध्याय आता है, उसमें वो आता है कि भाई पहला अगर पढ़ोगे तो हम माफ़ करें थी, तो वैसे व्यक्ति को थोड़ा अंदर से ठंडा होना चाहिए। और जो यूट्यूब पे जैसे बॉलीवुड वगैरह आते हैं तो देखिए इनकी अलग कैटेगरी है, बाकी जो सीनियर्स हैं मान लीजिए इनकी कैटेगरी, जो छोटे जो हैं उनको जो है शांति से जो है काम चलाना चाहिए। जैसे और एक चीज़ इसमें आती है कि जो ये 7.5 आती है, या मान लो प्लैनेट्स कोई से भी ख़राब आते हैं मान लो, अब जैसे मान लो ये कहते हैं भाई सूर्य ऊंच का है नीच का है, राहु वाहु जो भी कुछ है,
प्लैनेट्स जब ख़राब होते हैं तो चाहे व्यक्ति कितना भी पैसे वाला हो, सुंदर हो, जैसे कई बार आता है ना कि भाई जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लो किसी का कैसे है, किसी का क्या है, कि मान लो वो गरीब, उससे नहीं होता है। जब गड़बड़ होती है तो मामला जो है सुधरता तभी है जब व्यक्ति बहुत ही बुद्धि विवेक से जो है काम ले। और संसार है, और ये जो परम पिता परमेश्वर की जो बनाई हुई चीज़ है, और जैसे मान लीजिए ये तो नाम मान लो शुरू में बहुत सीनियर आदमी का लिया, बाकी जो ये जो ये भौतिकी, मतलब इसी कंफर्ट जोन को शायद भौतिकी कहते हैं, जो ये सब होता है, इनका कोई भी व्यक्ति जो है आनंद नहीं ले पाता। अब जैसे मान लीजिए एक अनसेटिस्फैक्ट्री जो लाइफ है वो होती है। और एक ये शब्द क्या आता है, हाँ, जैसे मान लो समय जब अच्छा आता है तो लाइफ जो स्मूथ हो जाती है। बाकी तो जो जिसके भाग्य में, जैसे मान लीजिए अभी रामचंद्र जी जो अयोध्या का चल रहा है, तो जैसे मान लीजिए इतने हजारों साल पहले भी, जैसे मान लो जो राम जी की जो लाइफ थी मान लो, या जो अपन कहे तो भगवान की लीला है, तो वहाँ भी मान लो कितनी दिक्कत आई। जो इतनी हजारों साल पहले जो दिक्कत आई वो अभी भी जैसे चल रही है। और एक क्या है कि अच्छी अच्छी जो कथाएं हैं मान लो भगवान की हैं, इनको सुनना चाहिए। और जो अगर समय कभी ऐसे व्यक्ति को लगे विपरीत है, तो उस विपरीत समय में तो नशा पत्ता वगैरह न करके जो है शांति से जो है जीवन जो है वो टाइम को उस वक्त निकालना चाहिए। और क्या कहता मैं कहते कहते भूल गया। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, ये मेरा प्रयास है। बाकी जैसे हाँ, कि कुछ चीज़ें व्यक्ति के हाथ में नहीं होती और कुछ चीज़ें व्यक्ति के हाथ में होती है। जैसे मान लीजिए क्रोध है, क्रोध व्यक्ति को थोड़ी देर आता है, पता भी होता है नुकसान होता है, तो वो उसके हाथ में होता है, तो उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। एक फास्ट जो है वो उससे रुकना चाहिए। और वाणी अपनी ठीक रखनी चाहिए। एक तो समय खराब, फिर जैसे मान लो चाहे कोई भी हो, जैसे मान लो बात राहुल गांधी की चली है, मान लो कर उनकी जैसे मान लो शादी नहीं हुई, पर जिनकी जैसे मान लो 7th हाउस डिस्टर्ब हो रहा हो, बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए और 7th हाउस को जो है वो करना चाहिए। जीवन जो है, जीवन हमें यहाँ मिलता है मान लीजिए अर्थ पे, और इतनी बड़ी मान लो प्लानिटरी पोजीशन है, उसमें मान लो हम समझ नहीं पाएंगे, तो ये हमारी भूल है। वैसे मैं आपसे एक बात बताऊँ, वैसे तो मुझे ये जैसे वीडियोस हैं ये 2.5 साल बाद ही बनाने चाहिए, कि आपकी जो है खुद की दशा अच्छी आएगी, खुद की प्लानिटरी पोजीशन जो है वो अच्छी होगी, बोलना अच्छा आएगा। मगर ये मतलब मेरी कोशिश है। और जब मैं ये यूट्यूब पे जब वीडियो बनाता था ना, तो मैंने एक बहुत बड़े मान लो व्यक्ति हैं, तो उन्होंने मुझे जैसे आशीर्वाद दिया। मैंने उस टाइम मेरा जो यूट्यूब चैनल वो दिखाया था मोबाइल पे, तो उस वक्त मेरे 15 सब्सक्राइबर थे। तो उन्होंने कहा था कि आप है ना ऐसे 4 यूट्यूब चैनल बनाओ, 4 यूट्यूब चैनल बनाओ। और हाँ, फिर एक बार उसके बाद भी मैंने जब मैं दिखाया था, तो मेरे जो शॉर्ट है जो छोटे बनाता हूँ उस पर के लगा था, तो उन्होंने कहा था कि आप शॉर्ट्स ही बनाओ। मगर मैं क्या है लॉन्ग बना के जो है एक लॉन्ग में तो मैं के लगाने में कामयाब हुआ। और जब 4 का कहा, अच्छा एक जो चैनल है मान लीजिए, एक ही में जैसे मान लीजिए 1600-1700 वीडियोज़ जो है वो मैंने चढ़ाए। देखिए क्या होता है, मेरे जब
अब इसको शनि मानते हैं, क्या मानते हैं, जैसे खुद पंडित जी मना करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर इनके साथ रहते हुए मुझे मालूम ही नहीं चला कौन सी दशा आती है, क्या आती है। तो ये कहते थे कि भाई तेरा चैनल बहुत बढ़िया, लोग लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसमें ये मत लगा। और ये कहते थे कि भाई ये जो सब्जेक्ट हो रहा है, जो मैंने मान चूज़ किया वास्तुशास्त्र का, इसको बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम लोग समझते हैं। बाकी तो जैसे ये फ़न म्यूज़िक, ये जो एंटरटेनमेंट वगैरह वो होते हैं। मगर जैसे मान लो मेरे पिताजी नहीं है, या मान लो अब मेरे जैसे मान लो किसी से बनती नहीं है, या मान लो कुछ भी है, तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा बनाएंगे तो मान लो एक खुद को मान लो इंसल्ट फील होती है। तो यही है। तो फिर धीरे धीरे फिर जैसे मैंने इनसे पूछा, अच्छा इन्होंने पहले कभी कुछ बनाया था, उसमें एक हेलीकॉप्टर उसमें था, तो उस पर इन्होंने एक छोटे से पे 80K लगाया। तो यही है, इसमें इतना ही, धन्यवाद। और ठीक है, जैसे मान लो कोशिश है यूट्यूब पे, जैसे मान लीजिए मैं कोशिश जैसे ये है कि भाई आगे, मगर ये है कि मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे राहुल गांधी जो है वो थोड़ा बहुत तो जीते। और खैर कोई भी जीते कोई भी हारे, अपनी अपनी जो है, इसमें इतना ही, धन्यवाद। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट। अच्छा एक चीज़ है कि मैं जैसे कोई भी यूट्यूब पे जैसे मान लीजिए कोई भी ज्योतिष या वास्तु बोलता हूँ, तो ये आप रिस्क जोन पे समझिए। और ऐसा नहीं है कि भाई, देखिए ज्योतिष में भी एस्ट्रोलॉजर के पास ये वर्ड्स होते हैं कि भाई अगर आपका 7th हाउस डिस्टर्ब है तो यार आप कोशिश करें। किसी के मान लो 2 मैरिज का योग है, तो भाई पहले में आप रुक जाओ, पहले कोई संभाल लो, सेकंड में जो है बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अब किसी की मान लो 1 ही नहीं हो रही है, वो सेकंड की तरफ ट्राई करेगा तो नो डाउट। और जो ये नशा वशा है, जैसे अब नशा तो मान लो कोई यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मान लो वीडियोस देखे, उसका एडिक्शन है, तो वो भी नुकसानदायक ही है। हाँ एक चीज़ नहीं भी आती कि जैसे फीमेल्स होती हैं, मान लो खाना बनाती है, तो जो और सिंक क्या, वो जो खाना बनाने की वो टॉप होती है, उस पर वो खाना बनाती है, सामने मोबाइल रखा था, यूट्यूब चैनल चल रहा होता है। कई बार जैसे मान लीजिए ये मोबाइल मान लो हाथ से ही नहीं छूटता है, तो वहाँ चाहे किचन साउथ ईस्ट में हो, या बहुत बढ़िया मान लो किचन बनी हुई हो, या मान लो आज की से मान लो मॉड्यूलर किचन भी हो, तो वास्तुशास्त्र खराब हो जाती है। तो एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो वो खराब है। और यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है, मान लीजिए, जिस पर अपन अच्छे अच्छे वीडियो देखते हैं। मान लीजिए अब जैसे मान लो यहाँ बैठे हुए कभी जैसे वीडियो है, जैसे मान लो अमेरिका को हम देख सकते हैं कि वहाँ की स्ट्रीट्स कैसी होती हैं, वहाँ के हाउसेस कैसे होते हैं, हम वाइल्ड लाइफ को देख सकते हैं। या जैसे मेरे जैसे के लिए बहुत बढ़िया है कि जैसे मान लीजिए मैं जैसे मान लो वीडियो बनाता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं यार ये जो वो पंडित जी हैं वो जो है यूट्यूब पे जो है वास्तुशास्त्र का वीडियो बनाते हैं। और एक चीज़